ये प्रायिकता से संबंधित चौथा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कि जब वस्तुओं का कोई संग्रह दिया जाए तो उस संग्रह में से अगर कोई एक वस्तु हमें निकालनी है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो किसी विशेष प्रकार की हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कलश है, एक घड़ा है और इस घड़े में कुछ गेंदें रखी हुई है जिनमें से 10 तो मान लीजिए लाल है और 8 सफ़ेद गेंद है। अब मान लो हमसे पूछा गया है कि प्रायिकता बताओ कि वो निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी, तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछी है। तो अब यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है पुराने वीडियोज़ में कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ है सभी संभव परिणाम, जो प्रयोग किया गया है उस प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ से निकालनी है। तो अब इस प्रकार के सवाल होते हैं जिसमें वस्तुओं के किसी संग्रह में से कोई चीज़ निकालनी हो, तो ऐसे सभी सवालों में हमें ये देखना होगा किसके लिए, सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि जो वस्तु आप निकाल रहे हो यादृच्छिया वो कितनी वस्तुओं में से निकाल रहे हो, कितनी वस्तुओं में से चूज कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो गेंद है वो है 10 और 8 18। तो जो गेंद निकाली गई है वो 18 में से निकाली गई है, इसलिए सभी संभव परिणाम हो जाएंगे 18। अब अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम होते हैं जिस प्रकार की वस्तु की प्रायिकता पूछी गई है। तो हमसे ये पूछा गया है प्रश्न में कि निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछी है। तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछी है तो सफ़ेद गेंद कितनी है, 8 है, तो 8 इसमें अनुकूल परिणाम होंगे। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, मतलब सफ़ेद गेंद की प्रायिकता या गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मतलब कुल परिणामों की, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 8 है और सभी संभव परिणाम यहाँ पर 18 है, तो 8/18, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 4/9 मतलब 4/9 इसकी प्रायिकता होगी कि वो गेंद सफ़ेद है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, एक थैले में 6 लाल 8 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। अब की बार एक थैले में 3 प्रकार की गेंद है, यानी ये जो वस्तुओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसी थैले में रखा हुआ है और इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, 6 तो इसमें लाल है, 8 इसमें काली है और 4 सफ़ेद गेंद है। ये जो वस्तुओं का संग्रह है ये 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, इसमें लाल गेंद, काली गेंद और सफ़ेद गेंद, कुल मिलाकर हो गई टोटल जो है ये हो जाएगी 6 और 8 14 और 4 18। अब की बार भी हमारे पास जो कुल वस्तुएं हैं, कुल गेंदें हैं वो 18 है। तो यहाँ सभी संभव जो परिणाम होंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या वो 18 ही होगी। 18 क्यों होगी? जैसा कि मैंने बताया है कि जब वस्तुओं के संग्रह में से कोई चीज़ यादृच्छिया चुनी जाती है तो ऐसे प्रश्नों में हम कितनी वस्तुओं में से यादृच्छिया वस्तु निकाल रहे हैं, उन सभी वस्तुओं की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या होती है। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ये कौन सी होगी? ये वो संख्या होगी जिस प्रकार की वस्तु की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद काली नहीं है, निकाली गई गेंद काली नहीं है। विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि काली नहीं होनी चाहिए, मतलब और कोई सी भी हो सकती है, काली नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी हो सकती है? लाल हो सकती है और सफ़ेद हो सकती है।
ये दोनों प्रकार की गेंदों में से कोई सी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है वो और सफ़ेद भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? देखो, लाल गेंद निकलती है वो भी हमारे अनुकूल है क्योंकि काली नहीं है, सफ़ेद गेंद निकलती है तो भी वो हमारे अनुकूल है क्योंकि वो भी काली नहीं है। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6 + 4 = 10। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर हो गई 5/9। इस प्रकार से ऐसे जितने भी सवाल आज हम करने वाले हैं आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, आपको बहुत आनंद आने वाला है और ऐसे सवालों में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 सफ़ेद और 7 लाल गेंदें हैं। अब की बार इस थैले में 5 तो लाल है और 5 तो सफ़ेद है और 7 लाल है। 5 सफ़ेद और 7 गेंद इसमें लाल है। एक गेंद इसमें से यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल जो गेंद है या सभी जो गेंद है वो कितनी है? 7 + 5 = 12। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी, इसकी प्रायिकता बताओ। सफ़ेद होने की प्रायिकता बतानी है तो यहाँ फिर हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो सभी संभव परिणामों की संख्या और एक अनुकूल परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणाम कितने में से गेंद निकाल रहे हो? 7 और 5 12 में से निकाल रहे हो, इसलिए सभी संभव परिणाम हो जाएंगे 12। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद गेंद होने की। सफ़ेद कितनी है? 5, तो ये हमारे अनुकूल है। तो प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, यानी सफ़ेद गेंद की जो प्रायिकता होगी इस प्रश्न में 5/12 होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल 2 चीज़ ज्ञात कीजिए, केवल 2 चीज़ देखिए प्रश्न में। सभी संभव परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, बस अनुकूल परिणाम ऊपर लिखिए, सभी संभव परिणाम नीचे लिखिए, प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। अगर संख्याएं कटती है, सिंप्लीफाई होती है तो उन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लॉटरी में 10 इनाम हैं जिनमें से 25 नहीं, एक लॉटरी में 10 इनाम है और 25 खाली हैं। मतलब 10 टिकट तो ऐसे हैं जिनमें इनाम निकलेगी और 25 टिकट ऐसे हैं जो खाली हैं। तो मतलब यह हो गया, ये लॉटरी के टिकट्स का एक संग्रह हो गया, कलेक्शन हो गया, जिसमें 10 टिकट तो ऐसे हैं जिनमें इनाम निकलने वाली है और 25 टिकट ऐसे हैं जिनमें कोई इनाम नहीं निकलेगी, वो खाली हैं। अगर एक टिकट खरीदी जाती है, खरीदने का मतलब यादृच्छिक उनमें से चुनी जाती है, तो इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है? इनाम जीतने की प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनाम जीतने की क्या प्रायिकता ये बताना है। तो हमें वही 2 चीज़ चाहिए, सभी संभव परिणाम। टिकट कितने में से लिया? 25 और 10 35 में से। कुल जो टिकट है, कुल टिकट 10 + 25 = 35। तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई 35। अब अनुकूल कौन से होंगे? अनुकूल वो होंगे जिनसे इनाम निकले, क्योंकि हमें इनाम निकलने की प्रायिकता बतानी है। तो इनाम कितने टिकटों पर मिलेगा? 10 टिकटों पर मिलेगा। तो 10 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? प्राइस निकलने की। तो 10/35। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो यहाँ पर प्रायिकता आ गई 2/7, अर्थात इस लॉटरी के टिकट में इनाम निकलने की जो प्रायिकता है वो 2/7 होगी। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। देखिए, बहुत से प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं। इस प्रकार में इसमें एक थैला है, इसमें 5 तो काली है, 7 लाल है और 3 सफ़ेद है। तो कुल संभव जो परिणाम होंगे या कुल जो गेंद होगी वो कितनी हो गई? 5 + 7 + 3 मतलब 15। कुल गेंदें हमारे पास 15 है। अब इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो कुल संभव या सभी संभव परिणाम कैसे आएंगे? आपने गेंद कितने में से निकाली है? गेंद निकाली है 15 में से।
तो सभी संभव परिणाम हो गए 15। अब अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? जिस परिणाम की प्रायिकता पूछी है। कौन से परिणाम की पूछी है भाई? तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में तो ये लिखा हुआ है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वो लाल होगी। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात करो कि वो काली या सफ़ेद होगी, काली या सफ़ेद। और तीसरा प्रश्न पूछा है काली नहीं होगी, काली नहीं होगी। तो सबसे पहला प्रायिकता लाल होने की। तो लाल की सिचुएशन में हमारे अनुकूल परिणाम वही होगा जो गेंद लाल होगी। तो लाल कितनी है? 7। तो ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 7/15। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। और मैंने ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सभी संभव जो परिणाम होते हैं वो प्रत्येक प्रयोग के लिए निश्चित होते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में प्रायिकता चाहे लाल की पूछी हो, चाहे काली या सफ़ेद की पूछी हो, चाहे काली नहीं होने की पूछी हो, सभी प्रकार के प्रश्नों में सभी संभव परिणामों की संख्या 15 ही होने वाली है। केवल बदलेगी तो अनुकूल परिणामों की संख्या बदलेगी, जो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के अनुसार अलग अलग होगी। तो लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम 7 होंगे, प्रायिकता हो जाएगी 7/15। अब अगर मान लीजिए प्रायिकता ज्ञात करनी है काली या सफ़ेद होने की, काली या सफ़ेद, तो ऐसी स्थिति में देखो अगर गेंद काली निकलती है तो वो भी हमारे अनुकूल है, और सफ़ेद निकलती है तो वो भी हमारे अनुकूल है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? काली 5 और सफ़ेद 3, कुल मिला के होगी 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अब की बार हो जाएगी 8। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता बनेगी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब 8/15 हो जाएगी। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है काली नहीं होनी चाहिए, काली नहीं, इसकी प्रायिकता पूछी है। तो काली है तो हमारे अनुकूल नहीं है, काली नहीं होगी वही हमारे अनुकूल होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्याओं में काली 5 है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, 7 ये हमारे अनुकूल है, सफ़ेद ये हमारे अनुकूल है। हमारे मतलब जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुकूल है। प्रश्न में पूछा है काली नहीं होनी चाहिए, तो 7 भी काली नहीं है और ये 3 भी काली नहीं है, ये लाल और सफ़ेद है। तो 10 हो गए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए 10। तो अब प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम 15, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो काली नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो 2/3 होगी। तो अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ प्रयोग एक ही था कि 5 काली 7 लाल 3 सफ़ेद गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, ये एक प्रयोग है। अब इसमें सभी संभव परिणाम जो थे वो 15 ही रहे हैं, चाहे प्रायिकता लाल गेंद की पूछी हो, चाहे काली या सफ़ेद की पूछी हो, चाहे काली नहीं होने की पूछी हो। अगर प्रयोग एक ही है तो सभी संभव परिणाम निश्चित होते हैं। अनुकूल परिणाम प्रायिकता पूछे जाने के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है एक थैले में 4 तो लाल है, 5 काली है और 6 सफ़ेद। ये 3 प्रकार की गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। ये एक थैले में रखी हुई है, तो कुल गेंद हो गई 4 + 5 + 6, यहाँ भी 15 ही है। कुल गेंद कितनी है? 15 ही है। पहले 5 काली थी, लाल 7 थी और सफ़ेद कुछ अलग थी, उसमें थी सफ़ेद 3, इसमें सफ़ेद कितनी है? 6 है। तो अब यहाँ प्रायिकता किसकी पूछी है? प्रायिकता पूछी 3 प्रकार से, 3 प्रश्न पूछे। पहली सफ़ेद होने की, दूसरी प्रायिकता पूछी है लाल होने की, और तीसरी प्रायिकता पूछी है काली नहीं, और चौथी प्रायिकता पूछी है लाल या सफ़ेद है। देखिए सबसे पहले
हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं सफ़ेद होने की। अब सुनिए, सभी संभव परिणाम कौन से होते हैं जितने में से हमने गेंद निकाली है। जब यह गेंद के सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर, तो हम गेंद की बात कर रहे हैं। बाकी ये इस प्रकार के सवाल हैं जिसमें किसी वस्तुओं के संग्रह में से कोई एक वस्तु यादृच्छिक चुनी गई हो। अभी कुछ और अलग सवाल भी आएंगे, तो उनके माध्यम से हम ये समझेंगे कि जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया हो रैंडमली, तो ऐसे सभी सवाल इसी प्रकार से होंगे। तो यहाँ सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछी है, जो हमने कितने में से निकाली है, 15 में से। तो जितने में से हम निकाल रहे हैं वही सभी संभव परिणाम होते हैं, तो ये होंगे यहाँ पर 15। अब सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछी है, तो हमारे अनुकूल कौन कौन सी गेंद है, 6 गेंद हमारे अनुकूल सफ़ेद है। जो इस सफ़ेद की प्रायिकता पूछी, जिसकी पूछे वही अनुकूल होता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6 और प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अगली प्रायिकता है लाल होने की प्रायिकता। तो सभी संभव परिणाम तो 15 ही होने वाले हैं, अनुकूल परिणाम अलग होंगे। कौन से होंगे, प्रायिकता किसकी पूछी है, लाल की, तो लाल वाले होंगे। तो लाल कितने हैं, 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, 4/15 इसकी प्रायिकता होगी। अगली प्रायिकता कौन सी है, काली नहीं होने की। काली नहीं होनी चाहिए भाई वो। तो सभी संभव परिणाम तो निश्चित है वही 15 ही आने वाले हैं, क्योंकि 15 में से गेंद निकाली गई है। अब काली नहीं है वो हमारे अनुकूल है, मतलब प्रश्न के अनुकूल है। तो काली कौन सी नहीं है भाई, ये 4 काली नहीं है, ये 6 काली नहीं है। तो 10 गेंद ऐसी है जो काली नहीं है और वही हमारे प्रश्न के अनुकूल है। तो इसलिए 10 आ जाएगा अनुकूल परिणाम। अब की बार अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो प्रायिकता हो जाएगी 10/15। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। चौथे प्रश्न में पूछा है लाल या सफ़ेद, लाल या सफ़ेद। मतलब अगर लाल आती है तो वो भी हमारे अनुकूल है, सफ़ेद निकलती है तो वो भी हमारे अनुकूल है। तो इसलिए भाई प्रायिकता इसकी पूछी है, या तो वो गेंद लाल होनी चाहिए या वो गेंद सफ़ेद होनी चाहिए, या तो लाल हो या सफ़ेद हो। मतलब लाल भी अनुकूल, सफ़ेद भी अनुकूल। तो लाल कितनी है, 4, सफ़ेद कितनी है, 6, तो कितनी हो गई, 10। लाल या सफ़ेद, मतलब एक ही प्रश्न को अब की बार भी 10 होगा, सभी संभव परिणाम 15, तो ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो एक ही प्रश्न को 2 बार पूछ लिया, मतलब 2 तरह से पूछ लिया। तीसरे में पूछा है काली नहीं होनी चाहिए, यानी कैसी होनी चाहिए, लाल या सफ़ेद होनी चाहिए। चौथे में पूछ लिया लाल या सफ़ेद होनी चाहिए। तो इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। तो एक ही प्रश्न को 2 तरह से पूछा जा सकता है और दोनों की प्रायिकता एक जैसी आएगी। अगला प्रश्न इसमें करते हैं हम। एक कक्षा में 18 लड़कियां और 16 लड़के हैं। ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है वैसा ही, केवल ऑब्जेक्ट अलग है इसमें। 18 तो लड़कियां हैं और 16 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका एक कक्षा को मॉनिटर चुनना है, एक कक्षा को मॉनिटर चुनना है, मतलब कक्षा का एक मॉनिटर बनाना है। इनमें से एक ऐसे कार्ड पर प्रत्येक विद्यार्थी का नाम लिखती है, फिर वह इन कार्डों को एक टोकरी में रख करके अच्छी तरह से मिला देती है। इसके बाद वह एक बच्चे से टोकरी में से एक कार्ड निकालने को कहती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है या लड़के का है। अब देखिए प्रश्न घुमाने के लिए बड़ा किया, बाकी है वही। 18 लड़कियां हैं, 16 लड़के हैं, इन सब के नाम अलग अलग कार्डों पर लिख दिए गए हैं। लिख करके सभी कार्डों को एक टोकरी में डाल दिया गया है और डालने के बाद एक बच्चे से एक कार्ड उनमें से निकलवाया गया है। ठीक गेंद वाले सवाल की तरह है कि 18 मान लीजिए लाल गेंद है और 16 मान लीजिए सफ़ेद गेंद है, ऐसा ही सवाल है। तो इन सबको एक टोकरी में डाल दिया और ये कुल विद्यार्थी कितने हैं, 18 + 16, 18 और 24, 34 हो गए। 34 में से एक कार्ड का चयन करना है, एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो कार्ड है उस पर लड़की का नाम है
और दूसरा प्रश्न है उस पर लड़के का नाम है। यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें लड़का होने की, और प्रायिकता ज्ञात करनी है वो जो कार्ड है उस पर लड़की का नाम होने की। तो यहाँ तो कुल संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम तो वो होते हैं जितने में से हमने वस्तु का चयन किया है। तो कार्ड का चयन 34 में से किया है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई 34। चाहे आप लड़के का कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करो, चाहे लड़की का कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करो, सभी संभव परिणाम 34 ही रहने वाले हैं। अब यहाँ इस बात की प्रायिकता ज्ञात करते हैं कि वो नाम एक लड़के का होगा। लड़के कितने हैं? 16, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अब की बार 16 और कुल परिणाम 34। 2 से 1 कटेगा, 2 × 16 और 17 × 34, 8/17 प्रायिकता हो गई। वो मॉनिटर एक लड़का बनेगा इस बात की। मॉनिटर लड़की बनेगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई अनुकूल परिणाम वो होगा जब कार्ड पर लड़की का नाम आएगा, क्योंकि लड़की की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लड़की कितनी है? 18, तो अब की बार अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 18। तो प्रायिकता आएगी 18/34, 2 से कटेगा, 2 नाम 18, 17 दूना 34। तो यहाँ पर लड़के के मॉनिटर बनने की प्रायिकता 8/17 है, लड़की के मॉनिटर बनने की प्रायिकता 9/17 है। अगला प्रश्न हम करते हैं। एक जार में हरे, सफ़ेद और पीले कंचे हैं। एक जार है और उस जार में ये जार है मान लीजिए, और इसमें जग मान लो, जार मान लो, कुछ मान लीजिए। इसमें कुछ तो सफ़ेद हैं, कुछ हरे हैं और कुछ पीले हैं। हरे, अब मैं बाहर लिख देता हूँ, हरे, सफ़ेद और पीले, तीनों प्रकार के कुछ कंचे हैं। इनमें से एक यादृच्छिया हरे कंचे की चुनने की प्रायिकता 1/4 है। यहाँ देखिए ये प्रश्न आपको प्रायिकता पहले से दी हुई है, ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है। तो हरा कंचा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है ना, इसको ग्रीन मान लेते हैं, इसको वाइट मान लेते हैं, मान के लेते हैं, होते ही हैं, और ये येलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है? 1/4। इसी जार में से यादृच्छिया एक सफ़ेद कंचे को चुनने की प्रायिकता 1/3 है। प्रायिकता किसकी? सफ़ेद की, वाइट, ये 1/3 है। यदि जार में 10 पीले कंचे हैं तो जार के अंदर कुल कंचों की संख्या कितनी है? पीले कंचे कितने हैं? 10, ये 10 है। तो हमें बताना है कि टोटल कंचे कितने हैं, ये बताना है। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि सभी संभव परिणामों की जो संख्या है वही टोटल कंचे होते हैं। तो आप मान लीजिए वो x है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम समझना पड़ेगा, और वो नियम ये है कि सभी प्रकार की जो प्रायिकताएं हैं उनका योगफल 1 होता है। मतलब हरे, सफ़ेद और पीले, ये जो 3 प्रकार के कंचे हैं, इन सब की प्रायिकताओं का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। देखो इसमें नहीं, प्रत्येक प्रकार के सवाल में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं की अलग अलग प्रायिकताओं का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। तो यहाँ 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, हरे कंचे, सफ़ेद कंचे और पीले कंचे। इन तीनों की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होगा। इनमें से हमको 2 की प्रायिकता दे रखी है और तीसरे की प्रायिकता में दी हुई नहीं है। तीसरे प्रकार के कंचे 10 है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए ग्रीन की प्रायिकता 1/4 दी हुई है, सफ़ेद की प्रायिकता 1/3 दी हुई है, और पीले की प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 10 ही होंगे, कि पीला कंचा अगर निकलता है तो पीले कंचे कितने वो अनुकूल परिणाम होंगे। तो ये 10 हो गया, और कुल परिणाम हमने x मान रखे, सभी प्रकार के कंचों की संख्या x है तो वो मान रखे हमने x। इन सब का जोड़ कितना होगा? 1। अब ये एक सामान्य समीकरण हो गया। इसे हल करने के लिए हम इन दोनों अचर संख्याओं का उधर पक्षांतरण करेंगे। इधर रहेगा केवल 10/x, 10/x बराबर 1 माइनस
1/4, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1/3 माइनस का हो जाएगा, तो -1/3। अब हम इसको हल करते हैं। इसका जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती आएगा वो आएगा 12। इसका डिनोमिनेटर यानी हर हम 1 मान लेते हैं। 1 का भाग 12 बार जाएगा, 12 एकम 12। 4 का भाग 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। 3 का भाग इस 12 में 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं। और 4 को 1 से गुणा करोगे, 4 एकम 4। 12 में से 3 और 4 ये दोनों माइनस करो, तो 7 माइनस हो जाएंगे, तो 12 में 5 बचेंगे, 5/12। इधर कितना है, इधर 10/x है, 10/x। जब आप गुणा करोगे इसको वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 12 को 10 से गुणा करोगे तो 12 120, या लिख लो 10 गुणा 12 ऐसे लिख लो। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 5 का भाग देना पड़ेगा, तो x बराबर 10 गुणा जो 12 है इसमें बटा आएगा, 5 का भाग लगेगा, 5 से कट जाएगा 10 2 बार, 2 गुणा 12 होगा कितना, 24। तो इससे स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कंचों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। और इसमें यही पूछा हुआ है कि सभी प्रकार के कंचे या कुल कंचों की संख्या कितनी है, तो कुल कंचों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न हम इसमें करते हैं। एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद 7 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक थैलों में से निकाली जाती है, थैले में से निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल अथवा सफ़ेद है। दूसरा प्रश्न इसी में काली नहीं है। तीसरा प्रश्न इसी में न तो सफ़ेद है और न ही काली है। ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है, न तो सफ़ेद है और न ही काली है। देखिए कैसे होगा। देखो 5 तो इसमें लाल है, 8 सफ़ेद है और 7 काली गेंद है। तो टोटल इसमें हो गई 5 और 8 13 और 7 20 गेंद हो गई। तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 20। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो गेंद यादृच्छिक हम निकालेंगे वो 20 में से ही निकालेंगे। और ऐसे सभी प्रश्नों में सभी संभव परिणाम उतने ही होते हैं जितने में से आप वस्तु निकाल रहे हो। तो यहाँ 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निकाली गई गेंद लाल अथवा सफ़ेद है, लाल अथवा सफ़ेद है। दूसरा प्रश्न है इसमें काली नहीं है, काली नहीं है। तीसरा प्रश्न है इसमें न तो सफ़ेद है और न काली है, न तो सफ़ेद है न काली है। देखिए सबसे पहले हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं लाल अथवा सफ़ेद होने की। लाल अथवा सफ़ेद होने की। तो देखिए हमें सभी संभव परिणाम तो प्राप्त हो गए 20। अब आवश्यकता है अनुकूल परिणामों की। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल अथवा सफ़ेद की, तो लाल भी हमारे अनुकूल है, सफ़ेद भी हमारे अनुकूल है। तो लाल 5 है, सफ़ेद 8 है, तो 5 और 8 13, ये अनुकूल परिणाम हो गए। 5 + 8 ये 13 अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता हो जाएगी 13 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 20, 13/20 हो गई। दूसरा प्रश्न है काली नहीं है, काली नहीं है। अब यहाँ देखिए बड़े आनंद की विषय है, आनंद की चीज़ है, आनंद का विषय है कि इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछ लिया। यहाँ पूछा है लाल या सफ़ेद होने की प्रायिकता बताओ, यहाँ पूछ लिया काली नहीं होने की प्रायिकता बताओ। अब काली नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो वो लाल है या सफ़ेद है। तो लाल या सफ़ेद अनुकूल परिणाम वही हो गए 13/20। अब ये जो सवाल है तीसरे नंबर का, ये थोड़ा अलग है जो अब तक हमने नहीं किया है। न तो सफ़ेद हो और न ही काली हो, न तो
सफ़ेद हो और न काली हो, फिर कौन सी हो बताइए। न तो सफ़ेद हो और न काली हो, सफ़ेद भी नहीं होनी चाहिए, काली भी नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। लाल कितनी है, 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 बटा कुल परिणामों की संख्या 20, 5 बटा 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 इसकी प्रायिकता हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक थैले में, पहले इसको मिटा देते हैं ना, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली मतलब नींबू का फ्लेवर है, मीठी गोलियां कितनी है, अभी बता नहीं रखी कितनी है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। पहला प्रश्न है इसमें, संतरे की महक वाली, और दूसरा प्रश्न है इसमें नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। अब देखिए, ये जो वस्तु है, थैला है, जो भी है, उसमें केवल, यहाँ एक शब्द लिखना भूल गए हम, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और कोई सी भी नहीं है, सभी गोलियां नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब एक गोली उनमें से निकाली गई यादृच्छिक, तो कोई सी भी आएगी तो कैसी आएगी, वो नींबू की महक वाली आएगी, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, केवल नींबू की गोलियां हैं। तो यहाँ जितनी भी है, संख्या नहीं दे रखी, लेकिन जितनी भी है वो सारी मीठी है, नींबू की महक वाली है, संतरे वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्रायिकता पूछी संतरे वाली, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ कि नींबू की महक वाली गोलियों में से संतरे वाली निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती। तो हमारे अनुकूल एक भी परिणाम नहीं है यहाँ पर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 0। चाहे सभी संभव परिणाम जो मर्जी हो x मान लो, 0 अनुकूल परिणाम, नीचे x मान लिया, तो 0 में x का भाग तो क्या आएगा, 0, तो प्रायिकता कितनी आई, 0। दूसरा प्रश्न इसमें है नींबू वाली, भाई जो निकलेगी वो नींबू की निकलेगी, कुछ और दूसरी तो निकलने वाली नहीं है, इसलिए अनुकूल परिणाम उतने होंगे जितने कुल परिणाम है, यानी कितने, x ही होंगे। जो भी है, 10 है तो 10 की 10 अनुकूल परिणाम हो गए, 20 है तो 20 के 20 हो गए, x है तो x के x ही हो गए, तो अनुकूल परिणाम भी x, कुल परिणाम भी x, x कट गया एक बार, तो प्रायिकता आ गई 1। तो देखो यहाँ एक चीज़ और समझो आप, क्या समझने की बात है, ये मैंने पहले शुरू का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें बता रखी है, और यहाँ भी बता देता हूँ कि जब नींबू की महक वाली ही गोलियाँ हैं तो उनमें से नींबू की ही निकलने वाली, ये निश्चित है, पक्का है, तो ये निश्चित घटना हो गई, और निश्चित घटना होने की वजह से नींबू वाली गोली निकलना निश्चित है, और इस निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सदैव 1 होती है। और नींबू में से संतरा निकल नहीं सकता, इसलिए संतरा निकलना एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, क्योंकि वहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या 0 है। अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 तो लाल और 5 काली गेंद है, 3 लाल है, 5 काली है। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। 2 प्रश्न है, पहला लाल होने की प्रायिकता, दूसरा
लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो इस लाल नहीं होने की प्रायिकता को आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। हम दोनों ही प्रकार यहाँ देखने वाले हैं। देखिए कि यहाँ पर 3 तो लाल है, 5 काली है, तो कुल गेंद हो गई कितनी, 5 + 3 = 8। सभी संभव परिणामों की संख्या 8 हो गई। लाल की प्रायिकता पूछिए तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, जिसकी प्रायिकता पूछिए उतने। लाल की प्रायिकता पूछिए तो लाल कितनी है, 3, तो 3 हो गए अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता होगी 3/8 कुल संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। लाल नहीं, तो लाल नहीं होने का देखो देखो यहाँ सभी संभव परिणाम तो 8 ही होंगे। ये प्रत्येक प्रयोग के लिए निश्चित होते, चाहे प्रायिकता किसी की पूछी हो। तो सभी संभव परिणाम 8 हो गए। अब हमें चाहिए अनुकूल परिणाम, किसके, लाल नहीं होने के। तो लाल कौन से नहीं है, ये वाली लाल नहीं है जो काली है। कितनी है, 5, तो 5 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता होगी 5/8। दूसरा तरीका, यहाँ 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इन दोनों की जो प्रायिकताएं हैं उनका जोड़ 1 होगा। तो प्रायिकता कौन कौन सी है, लाल की प्रायिकता और लाल नहीं की प्रायिकता, ये 1 होगी। तो लाल की प्रायिकता हम ज्ञात कर लिए 3/8 और लाल नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अब इस 3/8 को उधर ले जाओ, तो P लाल नहीं बराबर 1 - P लाल, ठीक है ना। 1 - 3/8, तो 8 एकम 8 में से 3 गए तो 5/8। आप इन दोनों लाइनों को न लिखो, सीधा यहीं से लिखो कि लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी 1 में से लाल होने की प्रायिकता माइनस कर दो, तो 1 - 3/8 बराबर 5/8। एक तरीका ये भी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत सरल है, और इस वीडियो में हमने सारे एक जैसे प्रश्न लिए हैं ताकि इस प्रकार के प्रश्नों पर अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इस तरह के प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाएं, और ऐसे कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो, कन्फ्यूजन में नहीं हो। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में, ये एक डिब्बा है, इसमें 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, हरे कंचे, ठीक है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। देखो, एक तो लाल की प्रायिकता पूछी है, एक सफ़ेद की प्रायिकता पूछी है और एक प्रायिकता पूछी है हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो देखिए कुल कितने कंचे हो गए, 5 और 8 13 और 4 17। सभी संभव परिणामों की संख्या 17। क्यों कि सभी संभव परिणाम वो होते हैं जितने में से हम वस्तु निकाल रहे हैं। यहाँ कंचा यादृच्छिक निकाला जाएगा इन 17 में से, तो 17 में से निकाल रहे हैं इसलिए 17 इसकी सभी संभव परिणाम हो गए। अब लाल होने की प्रायिकता पूछी है, तो भाई अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, जिसकी प्रायिकता पूछी है, लाल की पूछी है। लाल कितने, 5, तो 5/17, 17 ये लाल की प्रायिकता होगी। सफ़ेद की प्रायिकता, तो सफ़ेद कितने हैं, 8, तो 8/17। अब हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो देखो सभी संभव परिणाम तो 17 ही होने वाले हैं। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, जो हरे नहीं है वो ही अनुकूल है। हरे कौन से नहीं है, ये 5 और ये 8, ये हरे नहीं है क्योंकि ये लाल और सफ़ेद है। तो 13 कंचे हरे नहीं है, इसलिए अनुकूल परिणाम इसमें 13 हो गए और प्रायिकता होगी 13/17। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 20 बल्ब, जो बल्ब होते हैं लाइट वाले, 20 बल्ब हैं, कुल बल्ब है 20। इनका एक समूह है जिसमें से 4 खराब हैं, खराब हैं 4। तो ठीक कितने हो गए भाई, 20 में से 4 कम हो गए, 16 हो गए। इस समूह में से
यानी वस्तुओं के समूह है। कौन सा? 20 बल्बों का समूह है जिनमें 4 तो खराब है और 16 सही है। एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब होने की प्रायिकता पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, खराब। तो अब यहां देखो बल्ब कितने में से निकाला है? 20 में से निकाला है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 20, अनुकूल नहीं कुल परिणाम हो गए 20, सभी संभव परिणाम 20 हो गए। अनुकूल कौन से होंगे? प्रायिकता जिसकी पूछी है। प्रायिकता किसकी पूछी है? खराब होने की। खराब कितने हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम इस प्रश्न में 4 होंगे, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/20। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंच 20। दूसरा इसमें पूछा है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं, तो खराब नहीं है तब भी सभी संभव परिणाम तो 20 ही होंगे, लेकिन खराब कौन से नहीं है? जो ठीक है। ठीक कितने हैं? 16, तो 16 अनुकूल हो गए, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। अब इसमें एक चीज और पूछी है बाद में कि प्रश्न एक में निकाला गया बल्ब, ये प्रश्न 1 था और ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अब इसको ध्यान से सुनिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं। अगर पहले प्रश्न में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कौन सा है? अच्छा है, ठीक है, और इसे निकालने के बाद वापस उनमें मिलाया नहीं गया है, तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है, अच्छी तरह समझिए। इसको मिटा देता हूं, ये हमने कर लिया। प्रश्न में पूछा गया है कि निकाला गया बल्ब, जो दूसरा प्रश्न है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब कि ठीक है ना, और इसे वापस नहीं मिलाया तथा वापस नहीं मिलाया वापस उनमें, और वापस नहीं मिलाते हुए जो बच गए, कितने? 19 बच गए। शेष जो बल्ब बच गए उनमें देखो खराब तो वो कि वही हैं पूरे, खराब तो पूरे 4 ही हैं, लेकिन ठीक एक कम हो गया, क्योंकि अगर निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, तथा उसे वापस नहीं मिलाया, तो जो ठीक था उसे वापस नहीं मिलाया, निकाल लिया उसको, तो बच गए कितने? 15। अब की बार कुल बल्ब कितने हो गए? 19, और इन 19 में से अब एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब ठीक होगा। यानी इस सिचुएशन में प्रायिकता ज्ञात करो कि बल्ब ठीक होगा। ध्यान से समझिए, अगर पहले प्रश्न में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि वो ठीक है तथा उसे वापस नहीं मिलाया गया है, तो वापस नहीं मिलाओगे तो ठीक वालों में से एक कम हो गया, 15 ही रह गए, वो खराब तो पूरे 4 ऐसे कैसे हैं, और बल्ब रह गए 19, जिनमें 4 खराब है, 15 ठीक है, और इन 19 में से अब एक बल्ब निकाला गया है, तो अब की बार जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम ये अलग बदल जाएंगे। अब की बार सभी संभव परिणाम 19 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने 19 में से बल्ब निकाला है, तो सभी संभव परिणाम अब की बार 19 होंगे। और प्रायिकता से याद करनी है ठीक की। ठीक कितने हैं? 15। पहले 16 थे, लेकिन अब कितने रह गए? 15। तो ये हो जाएगी प्रायिकता 15/19। अगला प्रश्न है, एक 144 पेनों के ढेर में से 20 पेन खराब है और शेष पेन ठीक है, यानी कुल जो सभी पेन है वो 144 है,
इनमें खराब कितने हैं? 20 हैं। तो ठीक या सही कितने हो गए? 124। 144 में से 20 कम हो गए, 124 रह गए। यदि पेन ठीक है तो नूरी उसे खरीदेगी, लेकिन यदि पेन खराब है तो वह पेन नहीं खरीदेगी। एक कस्टमर है, नाम नूरी है उसका, वो ठीक पेन होगा वही खरीदेगी, खराब तो क्यों खरीदेगी? दुकानदार यादृच्छिया एक पेन निकालता है और उसे दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेगी? यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है खरीदने की। खरीदेगी ही लिख दो। प्रायिकता ज्ञात करो कि वो पेन खरीदेगी। अब खरीदेगी मतलब पेन सही होगा तभी तो खरीदेगी ना। तो अनुकूल परिणाम कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए? जो सही पेन है उतने परिणाम अनुकूल हैं, क्योंकि अनुकूल होगा तभी वो खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। ठीक होगा तो ही खरीदेगी, गलत हो खराब होगा तो नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पेन कितने में से निकाल के दिया उसने? 144 में से। तो इसलिए कुल जो सभी संभव परिणाम है वो 144। अब अनुकूल परिणाम इस प्रश्न के लिए कि वो पेन खरीदे, इसके लिए कितने होंगे? पेन कौन सा खरीदेगी? जो सही होगा वही खरीदेगी। सही कितने हैं? 124। तो 124 इसमें अनुकूल परिणाम हो गए और सभी संभव परिणाम हो गए 144। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 4 से, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और यहाँ बच गए 2, 4 छक्का 24, 31/36 इस बात की प्रायिकता होगी कि वो पेन खरीदेगी। इसी में दूसरा प्रश्न है, पेन नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी तो पेन कब नहीं खरीदेगी? वो जब पेन खराब होगा। तो इस प्रश्न के लिए अनुकूल परिणाम वो होंगे जो खराब पेनों की संख्या है, यानी कि 20। तो अनुकूल परिणाम 20, सभी संभव परिणाम 144। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 पंजो 20 और 36 चौके 144, 5/36 इसकी प्रायिकता होगी। इस प्रकार हमने आज इस प्रकार के प्रश्न किए हैं जिनमें किसी वस्तुओं के संग्रह में से जिस संग्रह की वस्तुएं कुछ अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित हैं, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो सही और खराब के आधार पर हो, चाहे वो किसी अन्य आधार पर वो अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है, उस वस्तुओं के संग्रह में से एक वस्तु यादृच्छिया चुनी जाती है। तो उस चुनी गई वस्तुओं के किसी विशेष कैटेगरी से होने की क्या प्रायिकता होगी, इस प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी के ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है और कोई प्रॉब्लम है, कहीं समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हमें इस प्रश्न में इस जगह पर दिक्कत आई है या ये यहाँ पर समझ में नहीं आया है। कोशिश करेंगे उसका समाधान करें और आगे आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, वो हमें बताने का प्रयत्न करें, आप बताएं, जिससे हम उसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आएँ।